नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 189। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अमरबेल किसका उदाहरण है? दोस्तों, अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, चुंबकीय अभिवाह का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, चुंबकीय अभिवाह का एसआई मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों, मार्स गैस CH4 यानी मीथेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? दोस्तों, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? दोस्तों, लेथाइरस यानी खेसारी की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? दोस्तों, फेफड़े फुफ्फुस वर्णीय गुहिका में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दोस्तों, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ध्वनि के वेग का न्यूनतम स्तर किसमें होता है? दोस्तों, ध्वनि के वेग का न्यूनतम स्तर वायु में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी PNG का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी PNG का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? दोस्तों, अनुलेखन का अर्थ DNA का संश्लेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, नाइट्रोजन में कैसा आबंध होता है? दोस्तों, नाइट्रोजन में त्रि आबंध होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कीट विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों, कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अवटु यानी कि थायराइड अंतस्रावी ग्रंथि कहाँ स्थित है? दोस्तों, अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि जो कि अंतस्रावी ग्रंथि है वह गर्दन में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बल का विमीय सूत्र क्या है? दोस्तों, बल का विमीय सूत्र है MLT-2। दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ML/T²। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, Cu किसका प्रतीक है? दोस्तों, Cu कॉपर यानी कि तांबे का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किस विज्ञान का संबंध अन्य ग्रहों में जीवन के साथ है? दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान का संबंध अन्य ग्रहों में जीवन के साथ है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? दोस्तों, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? दोस्तों, लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उपार्जित संकेत कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? दोस्तों, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत आयन मंडल में प्रतिबिंबित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर किस तापमान पर होता है? दोस्तों, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर में कहाँ रिसावित होते हैं? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर में पेट की कोशिकाओं में रिसावित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, जंतु कोशिका में गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? दोस्तों, जंतु कोशिका में गुणसूत्र का आकार छोटा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को किस तरह देख सकते हैं? दोस्तों, मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में निहित है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में निहित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना क्या कहलाता है? दोस्तों, वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना पायसीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, विश्व में व्यापक रूप से फैल रही रोगों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, विश्व में व्यापक रूप से फैल रहे रोगों को महामारी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर क्या कहलाता है? दोस्तों, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर इमल्शन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? दोस्तों, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक प्लैंक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है उसे गल ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, चेचक किससे होने वाली बहुत ही घातक और संक्रमण बीमारी है? दोस्तों, चेचक विषाणु से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रमणित बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या है? दोस्तों, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है एनेलोरॉक्सीलेनॉल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी डेसिमल होती है? दोस्तों, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा 60 से 80 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34,
जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की क्रिया गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते, वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते, वे अर्धचालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। निम्न में से किसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है? दोस्तों, इनमें शुष्क शेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।